हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज त्रिकोणमिति की अपनी 6.3 चल रही थी। 7 सवाल हमने कर लिए थे। 8वां सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। मैं यहाँ ये नहीं लिखूँगा कि हम जानते हैं कि, क्योंकि जगह थोड़ी कम है, केवल डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मान रखने पर बराबर का चिन्ह लगाइए और बटे की लाइन खींचिए। tan स्क्वायर 60 डिग्री, खाली जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ 60 डिग्री का मान रखना है। प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान यहाँ रखना है। प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, खाली स्थान कर दिया मैंने और स्क्वायर लगा दिया, 90 डिग्री का मान रख देंगे। बटे में 3, ये 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान यहाँ रख देंगे। प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान यहाँ रख देंगे और माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मान यहाँ रख देंगे। अपने सामने सारी सारणी है। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान, tan में 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/1, तो वर्गमूल 3 लिख देता हूँ। बटे में 1 लगाना चाहो तो लगा देना। दूसरे में मैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री का साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान रखना है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/2 होता है और यहाँ रख दिया 1/2। फिर हमें मान रखना है साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान, और साइन 90 का मान आपके सामने लिखा हुआ पड़ा 1/1 यानी 1 होता है। मैं 1/1 लिख देता हूँ। अब हर में जो मान है सेक 30 डिग्री का मान, ये सेक रहा, ये 30 डिग्री का खाना रहा, 2/3, ये 2/3 लिख देते हैं। और फिर हमें मान रखना है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान। कोसेक स्क्वायर ये रहा, 60 डिग्री का मान 2/3। और फिर लास्ट में हमें मान रखना है कोट स्क्वायर 30 डिग्री का, और कोट 30 डिग्री का मान ये रहा वर्गमूल 3/1 यानी वर्गमूल 3। बटे में 1 लगाना चाहो तो लगा ले। ठीक है बेटा, चलिए इसका स्क्वायर दे दें इसको, तो वही बात न रहे बांस और न बजे बांसुरी। घात भी 2, घात 2 नहीं रहेगी, वर्गमूल भी नहीं रहेगा। ये बटे की लाइन खींच देता हूँ और यहाँ आएगा 3/1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ भी बांस और बांसुरी वाली कहावत है 1/2, तो 4 गुना 1/2, 4 गुना 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे वाले हर का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1/1 लिख देता हूँ। इसी प्रकार 3 का 3 गुणा आगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ बांस और बांसुरी वाली कहावत है 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। गुणा में ये भाग में काट दें, ये गुणा में ये भाग में काट दें, 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सॉरी, वर्गमूल हट जाएगा, और यानी वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, और 2 का स्क्वायर हो गया 4/3, और माइनस न रहे बांस और न बजी बांसुरी 3/1। ये हमारा हमने लगभग इसके मान रखने के बाद स्क्वायर कर दिया जो किया। 3 अकेला रह गया, यहाँ 2 अकेला रह गया, यहाँ 1 रह गया, तो ऊपर भिन्न संख्या नहीं है। 3 2 एकम 2 प्लस 1, 3 2 और 1 रह गया, और बटे में। ठीक है ना। उसके बाद ये 3 से 3 कट गया, 4 रह गया, और नीचे फिर प्लस फिर 4/3 रह गया, और माइनस 3/1 रह गया। यहाँ भिन्न संख्या है, 4 को बटे में 1 डाल देता हूँ, 4/3 का 4/3 लिख देता हूँ, और प्लस माइनस 3/1। ऊपर हमारी कोई भिन्न नहीं है, इसलिए केवल हमें जोड़ करना है बिना लघुत्तम लिए। 3 2 5 और 1 6, ऊपर लिख देता हूँ 6, और नीचे क्योंकि थोड़ी जगह कम है इसलिए लघुत्तम मैं यहीं ले रहा हूँ। ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था बराबर का चिन्ह 6 बटे, और लघुत्तम के लिए ये लघुत्तम 1 का 3 का 1 का लघुत्तम आया 3, 3 में 1 का भाग लगाया 3 आया, 3 को 4 से गुणा किया 12 आया। 3 में 3 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 4 से गुणा किया 4 आया। इसी प्रकार माइनस 3 में 3 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 3 से गुणा किया 9 आया। तो ये स्थिति प्राप्त होगी 6 बटे, दोबारा फिर से लिख रहा हूँ, 6/12 प्लस का 4 प्लस का 12 और 4 16, 16 में से 9 घटा देंगे 7 रह जाएगा, 9 7 16, 7/3, 7/3। इसको ऐसे बढ़ेंगे 6/7/3। तो ये 3 मंजिली भिन्न बन गई है। अगर आप चाहें तो ये भाग का चिन्ह बता भी चुका हूँ, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, नीचे वाली भिन्न का अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर लें, 6 × 18/7, और ये इसका आंसर होगा।
ठीक है भाई, 18/7 इसका आंसर होगा। कोई भूल चूक हो तो देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 9, ये मिटो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लिया करो, और नहीं तो स्लो स्पीड करके इसको आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 बोला बेटा। साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बटे में tan 30 डिग्री गुणा लगा दूं, नहीं तो कोई जगह छोड़ देता, tan 60 डिग्री। बस का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सिर्फ हमें ये रखना है मान रखने पर, लिख दो मान रखने पर, ये मान रखने पर बराबर का चिन्ह बटे वाली लाइन। साइन 30 का मान अब कोष्ठक बनाने की जरूरत नहीं है, बनाते हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो कोई बात नहीं। साइन 30 का मान 1/2 माइनस साइन 60 का मान साइन में आखिरी देखिए 60, साइन 90 का मान साइन में आखिरी देखिए 1/1 है, 1/1 है। 2 का 2 लिख दें, प्लस का चिन्ह है, 2 का 2 गुणा में आगे कोस 0 डिग्री का मान ये रहा, नज़दीक में 1/1 हो जाएगा, और बटे में tan 30 डिग्री का मान, tan वाले खाने में 30 डिग्री का मान है 1/3, 1/3 और गुणा tan 60 डिग्री का मान है वर्गमूल 3/1, वर्गमूल 3/1। आपके सामने ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 बीच में गुणा है और भाग है, कट गया, नीचे हर में 1 बच गया भाई। अंश क्या बचा वो लिख लो, 1/2, छोटा सा सवाल हो गया, माइनस 1/1 और प्लस 2/1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और बटे में 1, सारे के बटे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए लघुत्तम ले लें। लघुत्तम आया 2, 1 और 1 का लघुत्तम 2 आया, 2 में 2 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, माइनस 2 में 1 का भाग लगाया 1 आया, सॉरी 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2 आया, और प्लस 2 में 1 का भाग लगाया 2 आया, और 2 को 2 से गुणा किया 4 आया। ऊपर प्लस के 2 पद हैं, एक तो प्लस का 1 है, एक प्लस का 4 है, दोनों जुड़ के 5 हो जाएंगे। 5 माइनस 2, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 5 माइनस 2/2, 5 में से 2 घटा दो 3/2, ये इसका आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। शाबाश। 10वां सवाल, 10वां क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान ज्ञात करने बड़े आसान है। ये सवाल थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़े नहीं, मान रखने पर। फिर से लिख दूं, मान रखने पर बराबर का चिन्ह बटे की लाइन, 2 गुणा tan 30 का मान यदि याद रह जाता है तो वर्गमूल 3 होता है, 1/3 होता है, 1/1 लगा दें। tan स्क्वायर 30 का मान, यहाँ स्क्वायर लगा के 30 का मान फिर से वही लिख दें 1/3। यहाँ आके बढ़िया सवाल हो गया। अब ये ऊपर 1 है और यहाँ 2 है, गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 बटा वर्गमूल 3, 2/3 और बटे में 1/1 सेम लिख दें, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ नया रही बांस और नया बजी बांसुरी, 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/3। ऊपर वाला अकेला भिन्न है, न कुछ उसके जोड़ में न कुछ घटाव में है, इसलिए सेम टू सेम लिख दें। और नीचे वाले भिन्न में 2 पद हैं, इनके बीच में घटाव का चिन्ह है, लघुत्तम ले लें। लघुत्तम में हर का भाग लगाया 3 आया, 3 को 1 से गुणा किया 3 आया, माइनस 3 में 3 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल हो गया, ये स्टेप बड़ा अच्छा हो गया। 2/3 बटे की लाइन यहाँ लगाएंगे, और 3 में से 1 घटाया 2 और बटे 3, ये 4 मंजिल भिन्न बन चुकी है। इस लाइन का अर्थ है भाग, तो 2 मैं रफ करिए कर रहा हूँ, 2/3 और भाग 2/3, भाग को गुणा में बदल देंगे, राइट हैंड साइड वाले भिन्न है वो, अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा। तो यहाँ ये लिखूँ 2/3 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये सारा स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, 2/3 और गुणा 3/2,
3/2, 2 गुणा में और 2 भाग में, तो हमारा बच गया 3/√3। इसका आखिरी स्टेप बहुत बढ़िया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/√3। अब ध्यान रहे कि हर में कोई भी वर्गमूल की संख्या नहीं होनी चाहिए। किसी भी वर्गमूल की संख्या को हटाने के लिए 9वीं क्लास की एक प्रश्नावली थी जिसमें आपने प्रमेयीकरण करना सीखा था। हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, इसका अर्थ है हर में जो भी पद है वो उससे गुणा कर दें और उसी से भाग कर दें, यानी वर्गमूल 3 से गुणा व भाग करने पर। ये भी लिख सकते हो, इसको इससे गुणा किया 3/3 और इसको इससे गुणा किया, दोनों कैदी हैं, ये कैद से फरार हो जाएंगे और अकेला 3 बच जाएगा। अब ये 3 भाग में आया, 3 गुणा में आया, कट जाएगा, बचा क्या? वर्गमूल 3। ये आपका आंसर होगा। और इस सारे के बराबर यदि मैं कहना चाहूँ वर्गमूल 3 का क्या अर्थ है 10 में, वर्गमूल 3 ये भी हो सकता है इसके बराबर और ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बराबर यदि मैं सिद्ध करना चाहूँ 10 60 डिग्री भी सिद्ध कर सकता हूँ और कोट 30 डिग्री भी सिद्ध कर सकता हूँ। यहाँ अगर आपसे ये पूछ ले सिद्ध करो कि कोट 30 डिग्री, दोनों पलटे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, 10 पर आराम से उतर। 11 है क्या? अब 11 है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 का पहला पार्ट, यही बात है ना। चलिए 11वें साल, ये 10वां नंबर था भाई, मैंने मिटाया नहीं था, 10वां था। हाँ, x का मान ज्ञात की, ऊपर हेडिंग है कथन है x का मान ज्ञात कीजिए, और x का मान ज्ञात करने के लिए और x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करो। और क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट बोल दो। कोस x बराबर कोस 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री गुणा साइन 30 डिग्री। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ बाकी वही है, यहाँ कोस x बराबर दे दिया, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो कोस x का कोई मान हमारे पास फिलहाल नहीं है, कोस x यूं का यूं लिख लें और यहाँ मान रख दें। लेफ्ट हैंड साइड में RHS में, राइट हैंड साइड में RHS में मान रखने पर, मान रख दो, मान रखने पर राइट हैंड साइड में आपके पास मान है वो रख दें। दोनों पदों के बीच में यहाँ गुणा है, यहाँ भी दोनों पदों के बीच में गुणा है, कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ यही है। कोस 60 का मान आप देख ले, याद हो गया हो तो ठीक है, नहीं मैं सारणी से गीत कर दूं। कोस 60 का मान हो गया 1/2, कोस 60 को हटा दें, यहाँ 1/2 रख दें, बीच में गुणा है। कोस 30 का मान √3/2, वर्गमूल 3/2 होता है, प्लस साइन 60 का मान भी वर्गमूल 3/2 होता है, और गुणा कोस 30 का मान देख लें 1/2 होता है। अब ये दोनों पद गुणा में है, ये दोनों पद गुणा में, बीच में जोड़ है। यहाँ 2 चिन्ह आ गए, गुणा और जोड़, तो पहले गुणा का नंबर आता है, पहले हम गुणा कर लेंगे। गुणा कोस x का कोस x साथ में घसीटते रहे, वर्गमूल 3 को 1 से गुणा किया वर्गमूल 3, और 2 को 2 से गुणा किया 4, बीच में प्लस। इन दोनों का हिसाब किताब हो चुका है भाई, हो गया। अब यहाँ भी गुणा कर लें, वर्गमूल 3 को 1 से गुणा किया वर्गमूल 3, और बटे 2 को 2 से गुणा किया 4। चाहो तो लघुत्तम ले लें, नहीं तो 2 वर्गमूल 3/4 हो गया, 2 बार आ गया, इसका अर्थ है कोस x बराबर मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, लघुत्तम आ गया 4, 4 में 4 का भाग लगा 1 आया, 1 को वर्गमूल 3 से गुणा किया वर्गमूल 3 आया। इसी प्रकार वर्गमूल 3 यही आ जाएगा, वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 जोड़ेंगे 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा। ध्यान रखें, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तब तो 3 आएगा, और वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 जोड़ा तब 2 वर्गमूल 3 आएगा, ठीक है भाई। मोस्ट स्टेप आ गया, कोस x बराबर आपका आ गया 2 वर्गमूल 3, और बटे में कितना आया 4, 2 को 4 से काट दें, 2 2 4, वर्गमूल 3/2, कोस x बराबर वर्गमूल 3/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अब कोस में वर्गमूल 3/2 किसका मान है? कोस में वर्गमूल 3/2 30 डिग्री का मान है, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा?
30 डिग्री आ जाएगा। कोष्टक में कारण दे दें, वर्गमूल 3/2 बराबर कोस 30 डिग्री। हम जानते हैं ये बात, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी बाकी नई चीज यही है, सेम है बाकी, ठीक है। सेम का अर्थ है आपसे कहे कि इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या कहे इसका मान, ये मैंने छुपा लिया, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपका मान क्या आता, वर्गमूल 3/2 आता। यहां कोस x ले लिया तब कितना आएगा, x का मान 30 डिग्री। कल्पना कीजिए यहां साइन x ले लिया होता, यहां साइन x होता तो यहां लिखते हम साइन x बराबर वर्गमूल 3/2, तब x का मान क्या होता, 60 डिग्री होता। ये बस यही बात है और कोई परिवर्तन नहीं है। 11वीं का दूसरा पार्ट, 11वीं का दूसरा पार्ट बोल दो बेटा। साइन 2x, दूसरा पार्ट है साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री गुणा साइन 30 डिग्री। यदि इसके बराबर ये हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। सेम टू सेम वही है, सेम रख लें इसको, साइन 2x का 2x लिख दें बराबर, मान रखते जाएं और ये मान आपके सामने है। मैं कहूँ तो 2 कोष्टक बना दूं, ये पहला और ये दूसरा, ये इसका और ये इसका, बीच में गुणा, और ये इसका और ये इसका, ये और ये, ठीक है भाई। साइन 60 का मान याद हो गया होगा अब तो, वर्गमूल 3/2। कोस 30 का मान भी सेम यही होता है, वर्गमूल 3/2। कोस 60 का मान साइन 30 के मान के बराबर होता है, 1/2, और साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो पूरक हैं एक दूसरे के, सेम आएंगे, ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। गुणा कर लें, ये दोनों पद गुणा में हैं। साइन 2x सेम टू सेम लिखते जाएं। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। भिन्न संख्याओं के बीच में घटाव का चिन्ह है, इसलिए हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। साइन 2x बराबर लघुत्तम आया अपना 4, लघुत्तम 4 ले लें। 4 में 4 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 3 से गुणा किया 3 आया। 4 में 4 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1, घटा दें। साइन 2x बराबर 3 में से 1 घटाया 2/4, कटता है तो काट दें, 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ा। साइन 2x बराबर 1/2, साइन 2x बराबर 1/2। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए आप पहले तो 1/2 देखिए किसका मान है, साइन में साइन 30 डिग्री का है, तो यहाँ x का मान 30 हो जाए तो 30 हो जाए तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो साइन 2x, यहाँ साइन 2x है या साइन स्क्वायर था, ये देखना साइन 2x, तो आपके पास जो मान प्राप्त हो गया 2x बराबर 1/2। आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए x का मान कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। क्योंकि चलो इसमें ये हटा देता हूं मैं 1/2 को, इसको साइन की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। साइन की फॉर्म में यहां भी अच्छा सवाल आ गया, साइन 2x बराबर साइन के रूप में लिख लो। 1/2 किसका मान है, साइन 30 का मान है, यहां लिख लो साइन 30, अब दिक्कत नहीं आएगी। 1/2 बराबर साइन 30, अर्थात यहां यदि साइन है तो इसका मान साइन के रूप में लिखना है, यदि यहाँ कोस है तो इसका मान कोस के रूप में, यदि यहाँ टेन है तो टेन के रूप में, कोट है तो कोट के रूप में लिखना है। अब दोनों पक्षों को साइन से भाग कर दो, अब तो हो जाएगा। साइन से भाग किया तो साइन समाप्त हो गया, या अब ये लो साइन काट दो दोनों पक्षों में, क्या बचा 2x बराबर 30 डिग्री, पक्षांतरण कर लो, x बराबर 30/2 बराबर 15 डिग्री, x का मान 15 डिग्री आएगा। बड़ा अच्छा स्टेप आया है ये यहाँ, ठीक है। जो पिछला आया था उसमें मैंने डायरेक्ट ही बता दिया सारणी में, या डायरेक्ट सारणी में, या 2x आ गया तो इसका मान मैंने मौखिक सोच लिया था 30 डिग्री है, तो 2x का मान 30 डिग्री है तो x का मान 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सवाल, और वो सवाल का नंबर था
कौन सा? थर्ड पार्ट, इसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री। और भी बड़ा बच गया यार, आगे और भी बच गया। चलो चलो मैं इसको मिटाना पड़ेगा, मतलब मैं शॉर्ट में लिखूँ या दूर लिखूँ, थोड़ा दोबारा बोल दो मुझे। 2 वर्गमूल 3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री 2 साइन 90 डिग्री। थोड़ा लंबा हो गया सवाल, इसलिए मैंने छोटा लिख दिया। अब आपको केवल राइट हैंड साइड में मान रखने हैं, तो मान रखने पर मैं नहीं लिख रहा हूँ। वर्गमूल 3 tan 2x बराबर साइन 30 का मान याद हो गया होगा, 1/2 होता है, प्लस साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2 होता है, और गुणा है कोस 45 का मान भी सेम ही होता है, 1/वर्गमूल 2 होता है, प्लस प्लस 2 साइन 90 डिग्री का मान 1/1 होता है। उधर मिलान कर सकते हो आप लोग, सेम रहने दें। वर्गमूल 3 tan 2x बराबर 1/2 सेम रहा। यहाँ गुणा करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से। 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, कैदी कैदी ये दोनों एक जैसे, तो कैद से बाहर हो जाएंगे, तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा, और इसको इससे गुणा कर लो 2 हो जाएगा और बटा 1 हो जाएगा। भिन्न संख्या आ गई है, बीच में जोड़ घटावा लघुत्तम ले लें, और इनका लघुत्तम आया 2। 2 में 2 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया। 2 में 2 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया। 2 में 1 का भाग लगाया 2 आया, और 2 को 2 से गुणा किया 4 आया। ये रहा भाई, ये सेम लिख दें, बार बार लिखो नहीं तो लास्ट में लिख दिया करो, यहाँ समय की बचत भी हो जाएगी। ये न लिखें ये न लिखें, ये बराबर लगा दें और आखिरी स्टेप में लिख दें। 6 बच गया भाई, 6/2 काट दें, क्या आ जाएगा 3। किसके बराबर आ गया? वर्गमूल 3 tan 2x बराबर 3, ये प्राप्त हो गया भाई। अब यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है, वर्गमूल 3 को उस तरफ भेज दें। ये 3 कोई मान है ही नहीं सारणी में हमारा 10 में, ठीक है, तो क्या करें, वर्गमूल 3 गुणा में भाग में चला जाएगा। बहुत अच्छा स्टेप आ गया। तो tan 2x बराबर 3 तो पढ़ा है, पढ़ा रहने दें, और वर्गमूल 3 क्योंकि गुणा में था बटे में भाग में आ जाएगा। अब मैंने कहा था वर्गमूल की कोई भी संख्या भाग में नहीं होनी चाहिए, उसको हटाने के लिए परमेयीकरण कर देते हैं। यहाँ एक बार परमेयीकरण कर लो, वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3, यानी वर्गमूल 3 से गुणा कर दिया और वर्गमूल 3 से भाग कर दिया, तो ये क्या बचा, tan 2x बराबर 3 वर्गमूल 3 और बटे में 3। 3 से 3 काट दें, 3 से 3 काट दिया, बचा क्या, tan 2x बराबर वर्गमूल 3। अब आपके पास जो गीत यहाँ गाया जा रहा है वो गीत यहाँ गाना शुरू कर दें। यहाँ 10 का गीत है, तो यहाँ 10 वाली सारणी में वर्गमूल 3 किसका मान है? 10 वाली सारणी में वर्गमूल 3 60 डिग्री का मान है। वर्गमूल 3 को हटाइए और यहाँ 60 डिग्री लिख दें। ये मिटो रहा हूँ मैं यहाँ कर रहा हूँ सवाल को। tan 2x बराबर tan 60 डिग्री, ये लो, और कोष्टक में कारण दे दो, वर्गमूल 3 बराबर tan 60 डिग्री, और ये डिग्री लगा दें। 10 से 10 को हटा दें या 10 का भाग करने पर कोई बात लिख दें, ये हटा सकते हो। क्या बचा, 2x बराबर 60 डिग्री, पक्षांतरण कर दें, गुणा में भाग में चला जाएगा, 60 डिग्री बटे 2, अर्थात x का मान 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका सवाल नंबर 11 का तीसरा पार्ट हो गया। 3 ही पार्ट थे शायद। आइए सवाल नंबर 12 पर। बहुत अच्छा सवाल था ये। सिद्ध करना है, सिद्ध करने का अर्थ है दोनों पक्षों में कोई न कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए होंगे, उनमें डिग्री दी, उनके कोण दिए होंगे। सिद्ध करो कि 12वां सवाल, सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, बोल दो भाई। पहला पार्ट, कोस 30 डिग्री
प्लस साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस को 60 डिग्री गुणा साइन 30 डिग्री, आगे बराबर प्लस साइन 30 डिग्री, बिल्कुल साइन 30 डिग्री बराबर वर्गमूल 3/2। सिद्ध करने का अर्थ क्या हुआ ये कि यदि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम मान रखेंगे तो उस मान को हल करने के बाद वर्गमूल 3/2 ही मिलेगा। अर्थात ये समझ लें कि इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को यदि हल करेंगे, हल करते समय आखिरी स्टेप वर्गमूल 3/2 इसका उत्तर दिया हुआ है, ये वर्गमूल 3/2 उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस साइड को छोड़ सकते हो आप और लिख दें LHS में मान रखने पर, LHS में मान रखने पर, और चाहो तो इसको साथ चलाते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान रख दो, बराबर का चिन्ह, ये cos 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, प्लस साइन 60 का मान भी वर्गमूल 3/2 होता है, और बटे में 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है, और प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है भाई, ठीक है ना। ऊपर भी भिन्न संख्या है, नीचे भी भिन्न संख्या है, ऊपर भी लघुत्तम ले लें और नीचे भी लघुत्तम ले लें। यही हल कर रहा हूँ इसके सामने, ये लघुत्तम के लिए लाइन और ये लघुत्तम के लिए, ये तो इनके लघुत्तम के लिए, ये इनके लघुत्तम के लिए। बटे में 1 लगा सकते हो आप, 2 और 2 का लघुत्तम आया 2, और 2 में 2 का भाग लगा 1 आया, 1 को वर्गमूल 3 से गुणा किया वर्गमूल 3 आया। सेम टू सेम यहाँ भी वर्गमूल 3 आ जाएगा। 1 2 का लघुत्तम आया 2 में 1 का भाग दिया 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया 2 आया, प्लस है तो प्लस लगा दे, आगे माइनस है तो माइनस लगा दे। 2 में 2 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया। सेम वही, 2 में 2 का भाग लगाया 1 आया और 1 को 1 से गुणा किया 1 आया। हो गया। अब क्या करें, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का जोड़ मैं पहले बता चुका हूँ, 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा, और बटे में 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा, और बटे में जो है 2 और 1 3 और 1 4/2, 4/2। यहाँ क्या लिखोगे, 2 वर्गमूल 3 बटे में 2 और बटे में ये रहा 2 वर्गमूल 3 ही हो गया, बटे में 2 ये हो गया 4 और बटे में 2, 4/2। काट सकते हो, काटो तो, ना काटो तो उल्ट दें, ना काटो तो निचली इन दोनों बिल्डिंगों को उल्ट दें। 2 वर्गमूल 3 बटे में 2 और गुणा 2 बटे में 4। अब काट दें, 2 से 2 कट गया और 2 दूआ 4, 2 आ जाएगा, अर्थात वर्गमूल 3/2 बच गया। और राइट हैंड साइड क्या थी, वर्गमूल 3/2 ही थी। यहाँ लिख दें RHS, राइट हैंड साइड, लास्ट में आप लिख सकते हो, इसलिए LHS बराबर RHS। यही सिद्ध करना है, नीचे लिख सकते हैं यही सिद्ध करना है। ठीक है, यही सिद्ध करना है, या इति सिद्धम, यही सिद्ध करना है, ये लिख सकते हो आप। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था ये। 12वें सवाल का कौन सा पार्ट है, बस इतना ही था क्या। सवाल नंबर 13 पे आ जाइए। सवाल नंबर 13 पर पहुंचते हैं भाई। बोल दे बेटा, सवाल नंबर 13, 4 कोट स्क्वायर। क्या करना है, कोई हेडिंग, क्या कथन, क्या इसका सिद्ध करना। कथन यही है भाई, सिद्ध करना। सवाल नंबर 13 सिद्ध करना, बोल दो भाई। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक्स स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। अच्छा सवाल है ये भी। सेम सवाल वही है, लेफ्ट हैंड साइड में मान रख देंगे, हल करेंगे अंक गणित को, तो क्या मिलेगा, -1/4 मिलेगा। तो सिद्ध हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वही काम कर लें, LHS में मान रखने पर LHS में मान रख दें, बराबर का चिन्ह लगा दें, 4 गुणा कोट स्क्वायर लिख दें, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, माइनस साइन स्क्वायर लिख दें।
कोष्टक बना दिया मैंने 3। 4 कोट 45 का मान 1/1 होता है। सेक 60 का मान कोस 60 का उल्टा होता है। कोस 60 का मान साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मान 1/2 है, इसलिए 2/1 होगा। लिख दूं 2/1, बिना देखे लिख दूं 2/1। आप चेक और कर लेना। सेक 60 2/1 है क्या सारणी में? चलिए अब आइए साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 का 1/2 लिखते हैं। घात हटा दें। 4 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, और इसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, 1/1 लिख सकते हो। माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4/1, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4। अंश को अंश से गुणा कर लें। बटे में 1 माइनस 4/1, ये 4/1 और माइनस 4/1 और माइनस 1/4। अब यदि आपको याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो एलसीएम लघुत्तम ले लें, और लघुत्तम न लें तो देखना भाई 4/1 प्लस का है, 4/1 माइनस का है, काट दें। प्लस वाला माइनस वाले को निरस्त कर देगा, अर्थात -1/4 मिला। ये कौन सी साइड मिली? राइट हैंड साइड मिली, जो क्या मिलनी थी हमें? -1/4 मिलनी थी। ठीक है, इसलिए क्या कहोगे? इसलिए LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और यही सिद्ध करना है। अब आइए सवाल नंबर 13 था ना ये, अब 14 करेंगे। अब 14 नंबर में 14 के पार्ट भी है क्या कोई? बड़ा आसान है, चलो थोड़ा बड़ा है सवाल ना, 4 लगा हुआ, ये लगा बता देना मुझे। 14वां सवाल और कर लेते हैं भाई। सवाल नंबर 14 बोल दो बेटा। 4 sin 30 डिग्री गुणा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री गुणा tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस इतना ही है ना, फिर आगे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये थोड़ा छोटा लिखा गया अभी। ये 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब आइए यहाँ दोनों साइडों में आपको मान रखना पड़ेगा, राइट में भी लेफ्ट में भी। ठीक है, चाहो तो आप दोनों साइडों को साथ लेकर के मान रख सकते हो, लेकिन मैं लेफ्ट और राइट को दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिख दूं? LHS साइड में मान रखने पर, LHS में मान रखने पर, मैं पहले LHS कर रहा हूं, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है। LHS में मान रखा तो ये साइन 30 का मान आ जाएगा, गुणा में ये साइन स्क्वायर का मान आ जाएगा, प्लस 3 गुणा कोस 60 का मान आ जाएगा, और गुणा tan 45 का मान आ जाएगा। हो गया, मान रख देता हूं भाई। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और 3 कोस 60 का मान 1/2 होता है, और tan 45 का मान 1/1 होता है। बस इसको हल कर ले, अंक गणित बच गया। अब बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, 4 गुणा 1/2 काट सकते हो अब, 2 एकम 2, 2 दूआ 4। चलो गुणा और लिख देता हूँ, गुणा इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3/4। दोबारा लिख रहा हूँ मैं, काटना बाद में काट देंगे, मैंने जल्दबाजी कर ली। अब लो प्लस सबका गुणा कर ले, अंश में हर में ये भी अंश में, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बटे 2 को 1 से गुणा किया 2। अब काट दो, आसान रहेगा, 4 से 4 कट गया, क्या बचा? 3/2 प्लस 3/2, और 3 आ जाएगा भाई। 3/2 1.5 होता है, 1.5 में 1.5 जोड़ दिया, 3 आ जाएगा। नहीं आया तो लघुत्तम ले लो, 2 को 2 से भाग किया 1 आया, 1 को 3 से गुणा किया 3 आया। यहाँ भी यही हुआ, 3 में 3 जोड़ा 6, 6/2 माने 3 आ जाएगा, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड का मान 3 आया। अब राइट हैंड साइड में मान रखते हैं, ये यही पढ़ा रहने दो। RHS में मान रखने पर, RHS में मान रखने पर, RHS में मान रख देंगे,
RHS के लिए खालिस्तान बना देता हूँ। 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोशेक स्क्वायर 90 डिग्री, कोशेक स्क्वायर 90 डिग्री। सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान कोस 45 का उल्टा होता है और कोस 45 का मान 1/वर्गमूल 2 होता है, तो 2/वर्गमूल 1 हो जाएगा। ये मनन करके मुझे याद नहीं है, मुझे साइन और कोस याद है भाई। उसके बाद कोशेक 90 डिग्री का मान साइन 90 का उल्टा होता है, साइन 90 का मान 1/1 होता है, उसका उल्टा भी 1/1 ही होगा, 1/1 होगा। पहले कोष्ठक हटा दें, घात लगा दें, 2 गुणा 2 का वर्गमूल 2 का स्क्वायर, 2/1 लगाना चाहो तो लगा लें, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 हटा दें बटे वाली, 2 को 2 से गुणा कर लें 4, पहले गुणा करेंगे -1, 4 में से 1 घटा दें 3 क्या आई, राइट हैंड साइड आई, और लेफ्ट हैंड साइड का मान भी कितना आया, 3 ही आया। इसलिए क्या कह देंगे, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, RHS बराबर LHS, यही सिद्ध करना है, या इति सिद्धम आप लिख सकते हो, यही सिद्ध करना है। ये आपका सवाल नंबर 14 हो गया था, 14 हो गया ना। अब 15वें सवाल पे आते हैं। 15वां सवाल बड़ा है क्या, छोटा सा है। 15वां सवाल और कर लेते हैं, और अपना वीडियो का टाइम हो गया 36 मिनट हुई है, 4 मिनट में खींच देंगे। 15वां सवाल बोल दो बेटा। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, हाँ, गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसी में गुणा में साइन क्यूब, हाँ, कोस 60 डिग्री गुणा कोस, इतना ही है ना, 4/3, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो उसका उत्तर 4/3 आना चाहिए। LHS में मान रख दो, लेफ्ट हैंड साइड में मान रखने पर 1 मिनट के 1 मिनट लगता ही नहीं भाई, अभ्यास हो तो आधे मिनट के सवाल है। बराबर का चिन्ह लगा दें, कोशेक स्क्वायर के स्थान पे खाली छोड़ दिया, सेक स्क्वायर के स्थान पे भी खाली छोड़ दिया, गुणा था बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाया, साइन क्यूब के स्थान पर भी खाली छोड़ दिया, और कोस 60 के स्थान पर भी खाली छोड़ दिया। ठीक है, किसका मान रखना में, सेक 45, साइन 45 का उल्टा होता है, साइन 45 1/वर्गमूल 2 होता है, तो 2/वर्गमूल 2/1 हो जाएगा। सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है, कोस 30 साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, तो 2/वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है ना, चेक करते रहना भाई। साइन 90 का मान 1/1 होता है, और कोस 60 का मान साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। देख लेना भाई, चेक कर लेना। मान रख दिया, और स्क्वायर हटा दें, 2 का स्क्वायर न रहा बांस, 9 बजे बांसुरी, 2/1 गुणा 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का बांस और बांसुरी वाला खेल, 1 का 3, 1 की घात 3 1 ही होता है, नीचे वाले 1 की घात 3 भी 1 ही होता है, गुणा 1/2 का 1/2, सब गुणा में है, कोई जोड़ वगैरह में नहीं, लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं। अंशों को अंशों से गुणा कर दो, कटता है तो काट दो, 2 से 2 काट दिया, बचा क्या, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4/3, और राइट हैंड साइड क्या थी, 4/3 लिख देना। ये राइट हैंड साइड मिल गई हमें, इसलिए आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS, और यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, आज इतना कर लें। धन्यवाद भाई, लगातार देखते रहिए, और कोई दिक्कत आए तो मेरे WhatsApp वगैरह पे आप समाचार कर दें मुझे। धन्यवाद।